हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए फिर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर का था एग्जाम में। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको उसका हल करके दिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंचाई दूसरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और दूसरी मीनार के पाद बिंदु से पहली मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो दोनों मीनार के बीच की दूरी और पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब ऊंचाई ज्ञात करना है। फिर आपके पास दो मीनार है। एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंचा दूसरी मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है। आपके पास दो मीनार है। ठीक है। देखिए, पहला मीनार ये है आपके पास। ठीक है। एक मीनार ये है आपके पास, ये है आपके पास। इसका ऊंचाई है 30 मीटर। ठीक है। ये मान लीजिए जमीन है। ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंची दूसरे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। 30 मीटर ऊंची यह है ना, दूसरे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसका शिखर यह है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर और दूसरी मीनार के पाद बिंदु से, दूसरी मीनार ये है, पाद बिंदु से पहले मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। पहले मीनार का शिखर कोण क्या है? 30 डिग्री। ये है 30 डिग्री। तो दोनों मीनार के बीच की दूरी और पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर पहली मीनार ये है और दूसरी मीनार ये है, दोनों मीनार के बीच की दूरी ये हुआ आपका। ठीक है। इसका नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। दो मीनार आपके पास है। ठीक है। एक मीनार ए बी है, दूसरा मीनार डी सी है। तो पहला मीनार आपके पास ए बी हुआ और दोनों मीनार के बीच की दूरी बी सी हुआ। क्या करते हैं, इसको हम ए बी को मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं? एच। और बी सी को मान लेते हैं एक्स। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई? ये एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो आपका मीनार है उसको अपने नाम दे दिए। अब लिख भी देते हैं। ठीक है। माना पहली मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर है तथा दोनों मीनार की बीच की दूरी BC बराबर आपको x है। BC है ना, ये आपका पहला मीनार है। ये क्या है? पहली मीनार। ये है दूसरी मीनार। ठीक है। समझ गए? देखिए, हमारे पास इसमें दो त्रिभुज बना है, एक ए बी सी, एक मालूम है डी बी सी। दो त्रिभुज मालूम है। आपको क्या करना है, पहले ये छोटे वाला त्रिभुज में लगाना है, डी बी सी। हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है दो त्रिभुज बने तो छोटे वाले त्रिभुज में हमेशा सूत्र लगाना है। ठीक है। डी बी सी में लगाना है। आपको लंब मालूम है और आधार निकालना है। ठीक है। ठीक है। लंब बटा आधार आपको लिखना है। दे देते हैं त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में। ठीक है। आपको लंब मालूम है, आधार निकालना है, तो लंब बटे आधार लिखना है। क्या होता है? tan थीटा। देखिए, फिर बोलना है आपको, जो मालूम रहे जो निकालने के लिए बोले उसी का आधार पर सूत्र लगता है। लंब मालूम है, आधार को निकालना है। या तो लंब बटा आधार लिख सकते हैं या आधार बटा लंब लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ सूत्र चेंज होगा। आधार बटा आप लंब लिख सकते तो cos थीटा होता, लंब बटा आधार लिखे तो tan थीटा हुआ। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। लंब आपके पास हो गया DC, आधार दोनों में कॉमन है BC, इसमें भी BC आधार है BC। tan थीटा, थीटा का मान क्या है इसमें? 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? ठीक है। tan 60 डिग्री हो गया। DC आपको मालूम है 30 मीटर, 30। BC आपको मान है x मान है। ठीक है। tan 60 का मान होता है
√3 क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, अब क्या इससे हम x निकाल लेते हैं। तो x यहाँ बट्टे में कुछ एक ना है, x को √3 से गुना करके क्या होगा, √3x, और 30 को 1 से गुना 30 होगा। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए, यहाँ दे देते हैं, इसमें x निकालते हैं तो क्या होगा, 30 √3 गुना में तो बट्टे में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए x का मान निकलेगा, BC का मान होगा 30/√3, मगर √3 को नीचा में नहीं छोड़ना चाहिए, नीचा में नहीं छोड़ते हैं, इसको परिमीकरण कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं परिमेयकरण करने पर, ठीक है, क्या है 30/√3, ठीक है। इसको परिमीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर और नीचे गुना हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 30 √3 गुना करें √3 हो जाएगा, √3 को √3 गुना करें 3 हो जाएगा, 3 से 10 कटेगा 10, ये हो जाएगा 10√3 मीटर। यहाँ लिख देते हैं, ये x का मान निकला ना, तो x का मान किसे मान है, BC को, BC क्या है आपको, दोनों मीनार के बीच की दूरी है, तो लिख देते हैं यहाँ पे अतः मीनार की बीच की दूरी 10√3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, यहीं पे बता देते हैं आपको मीनार की ऊंचाई, पहली मीनार की ऊंचाई, ठीक है। पहली मीनार क्या है, AB है ना, AB। आप क्या करते हैं, त्रिभुज ABD में ले लेते हैं, यहाँ नहीं तो चलिए दूसरे पेज में बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। त्रिभुज क्या है, देख लीजिए, त्रिभुज है ABC, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखिए आपको लंब मालूम है और आधार मालूम है, ठीक है। लंब अब h मान है ना, आधार मालूम हो गया, आपको जस्ट अभी निकाले हैं, x का मान निकाले ना, कितना आया था 10√3, ठीक है, आया था ना। तो क्या करेंगे हम, लंब बटा आधार यहाँ भी लगाएंगे, लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, ठीक है। लंब आपको मालूम है यहाँ पे AB, और आधार आपको मालूम है BC, यहाँ पर tan थीटा का मान हो गया कितना 30 डिग्री, उसमें 60 था, इसमें 30 होगा, यहाँ पर कौन है ना, ABC ले लिए, यहाँ पे अब ACB लिखना चाहिए आपको, ACB अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए 30 डिग्री, AB का मान आप H है, BC आपको जस्ट निकाले अभी, x का मान 10√3, देख लीजिए यहाँ पे निकाले थे अभी 10√3, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 10√3 बराबर tan का मान होता है 1/√3, ठीक है। देखिए इधर भी √3 इधर √3 कट गया, h को यहाँ पे 1 से गुना होगा, 10 किससे गुना 10 हो गया, कोई दिक्कत, कोई h का मान 10 हो गया। अब h आपको किसको माने थे आप, h AB को, पहली मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, निकल गया ना। अतः पहली मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना है, ठीक है। देख लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर भी हम AB माने थे ना, AB H माने थे, H का मान 10 निकला है और BC का मान 10√3 निकला है, ठीक है। मीनार की पहली मीनार की ऊंचाई हो गया H, अब पहली मीनार की ऊंचाई हो गया H, मतलब 10 मीटर H निकला, और दूसरी मीनार दोनों मीनार के बीच की दूरी BC है, तो x का मान निकला 10√3, तो दोनों मीनार के बीच की दूरी क्या हो गया 10√3, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक।